अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खैरियत से होंगे। आज हम आपको रूम कूलर की मोटर में बैरिंग डालने का तरीका सिखाएंगे। किस तरह हमने रूम कूलर को खोलना है, किस तरह मोटर से पंखे को अलग करना है, किस तरह हमने मोटर में बैरिंग डालने हैं। आज की वीडियो में हम आपको रूम कूलर की मोटर में बैरिंग डालने का मुकम्मल तरीका सिखाएंगे। वीडियो गौर से देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हम इसमें WD-40 लगा रहे हैं ताकि यह आसानी से खुल जाए। अब हमने इस पंखे के कवर को खोल लेना है, तमाम पेचों को आहिस्ता आहिस्ता। इसके खोलने के बाद पंखे का कवर हमने खोल लिया है। अब हमने इस पंखे को खोलना है। पंखे को खोलने से पहले हमने इसके क्लैंप को खोल लेना है। ये क्लैंप को हमने निकाल लिया है। अब हम पंखे को पेचकस की मदद से हल्का हल्का ठोक कर बाहर निकालेंगे। यह आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमने पेचकस की मदद से ठोक कर इसको बाहर निकालना है। कोशिश करें टूटे ना। ये देखें, ये निकल आया है। काफ़ी सारे रूटर में जंग लग जाता है, इसमें भी जंग लग गया था। हमने WD-40 लगाकर इसको तकरीबन 1 घंटा पहले रखा था तो ये नरम हो गया। अब हम इसके ये टापे वाले 3 पेच खोल रहे हैं। तीनों पेचों को खोलकर हमने टापे को अलग कर लेना है। ये हमारा टापा अलग हो गया है। अब हम इसका पंप खोलेंगे। सबसे पहले हम ये पंप का ऊपर वाला हिस्सा खोल लेंगे। उसके बाद हमने जो ये पंप की शाफ्ट है इसको खोलना है। पंप का पंखा तो डैमेज है, इस शाफ्ट को हम पीछे से खोलेंगे। जो ये पंप है इसकी शाफ्ट छोटी है और जो ये पंखे की शाफ्ट बड़ी है, ये 2 जगह से खुल जाता है। ये तो हमारा खुलेगा नहीं पंखा, ये तो काफ़ी डैमेज हुआ है। हम इसको इधर से खोलेंगे। ये हमारी जो मोटर है इसमें ये शाफ्ट जो है छोटी है, ये यहाँ से भी खुल जाता है और हम इसको यहाँ से खोलकर यहाँ से निकाल लेंगे।
ये शाफ्ट को हमने खोल लिया है। ये जो हमारा पंप है ये छोटी शाफ्ट है, ये यहाँ से खुल जाता है। अगर हम इस पंखे को ना भी खोलें तो ये यहाँ से खुलकर अलहदा हो जाता है। अब हम इसको मोटर के रोटर को बाहर निकालेंगे। अब हम इसमें WD-40 लगाएंगे। WD-40 इसलिए लगाएंगे, ये इसके साथ चिपकी हुई हैं, सिलाइयाँ निकल नहीं रही, ये इसको नरम कर देगा। बहुत एहतियात से इस मोटर को हम खोल रहे हैं, बहुत ही नाजुक मोटर है। ये रोटर को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसकी पीछे वाली प्लेट को निकालेंगे और फिर बैरिंग को निकालेंगे। पीछे वाली प्लेट को हमने निकाल लिया है। अब हम इसके बैरिंग को निकालेंगे। आगे जो हमारा बैरिंग है वो 1202 का है, पीछे 1203 का है। हमने दोनों बैरिंग को निकाल लिया है। अब हम इसमें नया बैरिंग ठोक रहे हैं। आगे वाली साइड में, फर्स्ट साइड में हमारा ये बैरिंग 1202 का है, पीछे वाली साइड में 1203 का। ये हम बैरिंग ठोक रहे हैं। ये बैरिंग हमारा फिट हो गया आगे वाला। और ये बैक साइड का हम बैरिंग इसमें फिट करेंगे। ये बैक साइड में 1203 RS का बैरिंग है। ये बैरिंग हमने फिट कर लिए हैं। अब हम इसको मोटर में फिट करेंगे। ये हमने अब इसको फिट करने लगे हैं। हमने रोटर को इस तरह से रोटर को इस तरह से इसमें रख लिया है। प्लेट आगे वाली बैक साइड की जो प्लेट है वो इसमें फिट है, वो हमने नहीं निकाली। अब हम इसको बराबर रखते हुए रोटर का बैलेंस इसको हम फिट करेंगे। ये देखिए ये हो गया। ये अब हम आगे वाली प्लेट को फिट करेंगे। ये तार हमने इस सुराख से निकाल लेनी है, क्योंकि ये आगे नीचे की साइड में तार हमने कंपनी ने निकाली हुई है। ये हम भी इसी तरह से। और अब हम प्लेट को बराबर फिट करेंगे। ये हम रोटर के ऊपर खड़ा करेंगे मोटर को।
अब ये सिलाई हम लगा रहे हैं इसमें। ये अब हम तीसरी सिलाई इसमें लगा रहे हैं और इनको बराबर कसेंगे। बहुत ही नाजुक मोटर है ये। प्लेट बहुत हल्की है इसकी प्लेट टूटने का ख़तरा है। बहुत एहतियात से हमने इसको खोलना है और बहुत ही एहतियात से इसको फिट करना है। ये देखें, ये यहाँ से हल्का सा उठा हुआ है, बॉडी के साथ प्लेट नहीं टच हुई। ये आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखें, ये यहाँ से फिट नहीं हुई। ये सिरा जो है ये हम फिट करेंगे। ये अब हमारा सिरा फिट हो चुका है। बहुत एहतियात से हमने इसको फिट करना है, बहुत ही एहतियात से इसको खोलना है। बहुत नाजुक मोटर होती है ये देखिए। अब हम इसमें पंप को फिट करेंगे। जो इसका ये इस साइड में इसका पंप है, इस साइड में इसका ये पंखा है, ये हवा देगा। इस साइड में इसका रूटर लगेगा। ये एक ही मोटर में उन्होंने दोनों काम लिए हैं। इधर एक साइड से ये पंप है, एक साइड से पंखा है। ये हमारे पास इसका है पंप और ये इधर हमारा इसमें लगेगा। सबसे पहले इसकी ये बैरिंग की सील है, ये लगानी है। अब हम इसमें से तार को निकालेंगे। इसकी तार नीचे को निकल रही है ताकि ये पानी वगैरह इसमें ना जाए। अब ये जो है हम पंखे की शाफ्ट को इसमें हम फिट कर रहे हैं। ये अब हम नट लगा रहे हैं इसमें। ये दूसरा नट है इसका, ये भी हम फिट कर रहे हैं। इनको अच्छी तरह टाइट कर देना हमने। अब हम इसकी शाफ्ट को अच्छी तरह टाइट करेंगे। शाफ्ट मुकम्मल टाइट हो गई है। अब हम इसका बैलेंस चेक कर रहे हैं। अब हम इसके इस कवर को कसेंगे। ये मोटर हमारी बिल्कुल ओके चल रही है। ये अब हम इसके इस नीचे वाले कवर को, पंखे का जो ये कवर है हवा बनाता है, ये इसको फिट करेंगे।
अब हमने इसके इस पंखे को फिट करना है, ब्लूडर को। ये हमारे पास पिन है, इसकी मदद से हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको ये हमने इतना फिट करना है, ये ऊपर वाली बॉडी में भी ना लगे और नीचे वाली बॉडी में भी ना लगे। अब हम इसका क्लैंप लगाएंगे। ये हमारा पंखा मुकम्मल हो गया। अब हम इसके ऊपर वाला टापा लगाएंगे। ये टापे के ये विंडो है टापे की, ये भी हमने इसी तरह फिट करनी, चलती तो नहीं है लेकिन फिर भी ये दोस्तों हमारा पंखा मुकम्मल फिट हो गया है और अब हम इसको आपको चलाकर चेक करवाएंगे। दोस्तों हमारा ये कूलर मुकम्मल हो गया है। अब आपको चेक करवाते हैं ये किस तरह चलता है। ये देखें हमारी मोटर बिल्कुल रेडी चल रही है, ये हवा दे रहा है आगे की तरफ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।